बाइबल में आराधना करते थे वो दब बजा के, साज बजा के, बीना बजा के, ऊंचे स्वर से जय जयकार करते थे। क्योंकि जब जय जयकार करते हो आप तो वातावरण चेंज हो जाता है। चर्च में चिल्ला चिल्ला के जब आप शोर मचाते हुए खुदा की स्तुति करते हो तो टोटली वातावरण चेंज हो जाता है। फिर आप शांति से मीठे लफ्जों से खुदा को भेंट चढ़ाएं स्तुति की। अगर आप इच्छा रखते हो उस उपस्थिति में जाने की तो आराधना आपकी मदद करेगी। ये टॉपिक जिसकी ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं। आराधना क्या है? अपनी बातों से खुदा को हिलाना, तो उपस्थिति उतर आएगी और आश्चर्य काम आरंभ होंगे। हालेलुया। और हर एक पास्टर जो आज यहां पर मौजूद है, जनवरी महीने में आपका ये बिगेस्ट प्रेयर पॉइंट होगा कि मुझे चर्च के आराधना के हिस्से को हाई लेवल पर लेके जाना है। किसके लिए? चर्च को बढ़ाने के लिए नहीं, खुदा के लिए। कि ऐसी आराधना हो कि महिमा का बादल उतर आए, आत्मा की वर्षा हो, अग्नि उतर आए और लोग ब्लेस हो उस अग्नि से। आराधना क्या चीज है? उद्धार के लिए, कि क्रूस पर शैतान हारा है और खुदा ने मुझे उद्धार दिया है। अब मैं नाच नाच कर, झूम झूम कर, जय जयकार के साथ उसकी स्तुति करूंगा। समझ रहे ना? शैतान तो हारा हुआ है पहले, प्रभु ने हरा दिया उसे। अब केवल आपको बस वो पैरों के नीचे, अब बस आपको नाच नाच के स्तुति करनी है उसके ऊपर। समझ पा रहे हो? स्तुति करनी, जय जयकार करनी है और वो कुचला जाता फिर आपके पैरों के नीचे। लिखा ना, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलवा दूंगा। आज प्रभु कह रहे हैं आराधना में जा, शीघ्र ही तेरे पांव के नीचे शैतान को कुचला दूंगा। शीघ्र ही सारी बीमारियां तेरे पांव के नीचे होगी। आराधना, आराधना, आराधना। तो आज हम बात कर रहे हैं सच्ची आराधना करने वाले हृदय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हृदय लेकर उपस्थिति में प्रवेश करना। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हृदय, इसमें आराधना करने वाला हृदय की बात नहीं हो रही, आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि उसने कहा ऐसा समय आएगा कि मेरे भक्त जन आत्मा और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश, मेरी आराधना, मेरी वर्शिप करेंगे। रूह और सच्चाई से मेरी वर्शिप करेंगे। ऐसा समय आएगा, मैं उनका परमेश्वर, वह मेरे लोग होंगे, मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। चर्च में सॉन्ग गाना आराधना नहीं है। चर्च में इंस्ट्रूमेंट बजाना आराधना नहीं है। आत्मिक गाना और आत्मिक बजाना आराधना है। तो आराधना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। और जब आराधना के विषय में, तो आराधना केवल गीत गाना नहीं है, जब भजन गाना नहीं है। आराधना, जैसे आप चर्च में आते हो, जब चर्च में आप आराधना सुनते हो, भजनों को सुनते हो, जब आप अपनी टेप में, अपनी लैपटॉप में, अपने फोन में आप भजन को सुनते हो, तो वो आपकी मदद करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए, आपको उपस्थिति तक पहुंचाने के लिए। सच्ची आराधना क्या है? जब आप खुद आराधना कर रहे होते हैं, हृदय और सच्चाई से, भजनों को प्राप्त करते हुए, नए नए गीतों को प्राप्त करते हुए, नए नए भजन, नए नए शब्द खुदा के सामने निकालते हुए, उसमें प्रवेश करना। तो आपको उस स्थान तक पहुंचना। और जब आपकी आराधना हृदय से निकलनी शुरू होती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर उतर आती है और वातावरण टोटली चेंज हो जाता है। फिर एक संगति, रिलेशनशिप शुरू होती है, जिसमें आप जो मर्जी मांग सकते हो, जिसमें आप फायर प्रेयर कर सकते हो, जिसमें आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, जिसमें आप प्राप्त कर सकते हो। तो परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर सच्ची आराधना करना असंभव है। जब उपस्थिति ना हो तो आप सच्ची आराधना नहीं कर सकते अपने अंदर से। इसीलिए, क्योंकि आप गा रहे होते, सुन रहे होते। आपने कई बार देखा होगा कि आपको नया भजन आया, आप देख रहे हैं उसे, ओह बहुत अच्छा गिटार बज रहा है, अच्छा गा रहे हैं,
अच्छा बजा रहे हैं, अच्छा डेकोरेशन है, अच्छी लाइटिंग है, वाह ठीक है, और आपने देखा कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। आप क्योंकि आपने सुना है आराधना को, आपने आराधना की नहीं है हृदय और सच्चाई से। और जब कोई नया आराधना का गीत, नया भजन आप गाते हो, नए तरीके से गाते हो, आत्मिक तरीके से गाते हो, तो आप धीरे धीरे गाते गाते, उसे सुनते सुनते, धीरे धीरे अपनी आत्मा को उसमें, मुंह को यूज करते करते, आंखों को यूज करते करते और उसका माहौल को अनुभव करते करते, धीरे धीरे आप आत्मा से आराधना करने लगते हो। तो धीरे धीरे पर जब आप आराधना करने लगते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है, जो आपकी सहायता करती है आत्मा से, सच्ची रूह और सच्चाई से आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो वही आराधना परमेश्वर तक पहुंचती है, वही आराधना कार्य करती है। हालेलुया। अगला पॉइंट, तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, तो उपस्थिति एक बलिदान चाहती है। आराधना एक बलिदान होता है। आराधना में हम बलिदानों को लेके जाते हैं। अपने आप को सबसे पहले हम बलिदान करते हैं। सबसे पहले हम समय का बलिदान करते हैं। मेरा ये समय था, मैं इसका बलिदान करता हूं खुदा की आराधना करने के लिए। फिर आप आराधना में अपने आप का बलिदान करते हैं। आराधना में आप उपवास को यूज करते हैं। उपवास के साथ खुदा की आराधना करना और उपवास के बिना आराधना करने में भी अंतर है। आप उपवास में एक बलिदान के रूप में जाके आराधना करते हो। आपने कई बार देखा, जब उपवास प्रार्थना में चर्च में हमने रखते हैं, आराधना करते हैं, तो हर उपवास प्रार्थना में अलग तरह का अभिषेक उतरता है, अलग तरह का वचन, अलग तरह का कार्य होता है। क्यों? क्योंकि उपस्थिति वहां पर उपवास के साथ आराधना हो रही होती है और उपस्थिति आ जाती है जो बोलना शुरू करती है, जो सिखाना शुरू करती है, जो सामर्थ को प्रकट करती है, जो आश्चर्यकर्म आरंभ करती है। तो बलिदान चढ़ाना, अपने होठों से अपने मुंह को खोलना। कई लोग आराधना सुन तो पाते पर गा नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो होठों से बलिदान, मेरे होठों के शब्द तेरे सन्मुख, कहता है ग्रहण योग्य हो। तो क्या वो ग्रहण योग्य हैं? तो होठों के शब्दों के द्वारा ग्रहण योग्य शब्द परमेश्वर के सामने लेके जाना। हालेलुया। तो अगर हम वचन को पढ़ें, इब्रानियों की किताब हम पढ़ेंगे, उसका 12 अध्याय, उसकी 28 आयत को, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो कैसी आराधना की बात हो रही? ऐसी आराधना जिससे वो प्रसन्न होता है। कैसी आराधना? जिससे वो प्रसन्न होता है। तो आखिरी समय में अपने आप को तैयार करें आराधना के लिए, हृदय से आराधना में जाने के लिए, वर्शिप इन स्पिरिट में प्राप्त करें। हर एक चर्च की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक चर्च की वर्शिप टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुदा के साथ रिलेशनशिप में जाके आत्मिक गीतों को गाए और आत्मिक रीति से गाए, और खुद उपवास में जाके, जितनी भी वर्शिप टीम है आपको ध्यान से सुनना है, उपवास में जाके, खुदा के साथ रिलेशनशिप में जाके, संगति में जाके, खुदा के लिए खुद कुछ गीतों को लिख के, कुछ लफ्जों को लिख के, खुद आत्मिक भरपूरी में जाके, जब कोई किसी का गाया हुआ गीत है उसको गा के उसमें आत्मिकता भरनी, उसमें आत्मिकता भरनी, और बजाने वाले ने उसमें स्पिरिचुअल बजाना, स्पिरिचुअल आत्मिक बजाना, आत्मिक बजाने के द्वारा उसमें आत्मिकता भरनी। और वर्शिप टीम का क्या कार्य है कि लोगों को, मसीह लोगों को, खुदा के लोगों को आत्मिक गीतों को देना, कि वो आत्मा में कुछ प्राप्त करें। जितने भी वर्शिपर है पूरे वर्ल्ड में, उनको एक विषय रहता है कि मेरी प्रचारक की सेवकाई है, हीलिंग करने वाले की हीलिंग की सेवकाई, भविष्यवाणी करने वाले की वो सेवकाई, सिखाने वाले की सिखाने की सेवकाई। तो मेरी सेवकाई है आराधना को, मसीह लोगों को नए लफ्ज, आत्मिक माहौल उसमें शामिल करके
आत्मिक रीति से गा के लोगों को देना। और जब लोग उसे लगाते हैं, सुनते हैं, तो वो अगर वो इच्छा रखते, खुदा मैं बढ़ना चाहता हूं, अगर कोई ये इच्छा रखता है कि मैं उपस्थिति के गहरे अनुभव को पाना चाहता हूं, जो 6 तारीख को हमने शुरू किया था कि हमें चिन्ह मिलेंगे, कि चिन्हों को कंटिन्यू रखना, तो उस चिन्हों को जब आप आराधना में जाते हो, आराधना में लेके जाना अपने आप को, आराधना में शामिल करना अपने आप को, फिर जब आत्मिक गीत आप सुनते हो कि आराधना करना, जब जब भी उपस्थिति प्रकट हुई, जब जब ने किसी ने उपस्थिति को पाया, उनके लफ्ज खुदा को उतारने वाले थे, उनके शब्द खुदा की उपस्थिति को उतारने वाले थे। जब जब ये पुराने नेम में ऐसा हुआ, नए नेम में भी जब चंगाई लोगों ने पानी होती थी, तो उनके शब्द यीशु के लिए उसकी उपस्थिति को उतारते थे, लोगों के ऊपर सामर्थ को उतारते थे। जैसे लहू बहने का रोग था, कहती मैं उसके पास जाके उसके वस्त्र को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। मैंने उसके बारे में सुना है, वो सामर्थी है। उसने उसे सामर्थी माना और उसने वस्त्र को, शोर को छू लिया और यीशु रुके, किसी ने मुझे छुआ है। चेले कह रहे भीड़ ने छुआ है, सब लोग छू रहे, कहते नहीं, किसी ने शब्दों से विश्वास से, अपनी सच्ची आराधना से मुझे छुआ है, हृदय सच्चाई से मुझे बोला है, कुछ बोला है मेरे लिए, मुझे सामर्थ्य बोला है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। क्योंकि उसने उसे सामर्थ्य जाना था कि वो इतना सामर्थ्य है। अगर वो सामर्थ्य जिसके बारे में सुना है, पहले वो सोच रही थी मुश्किल है यीशु के पास जाना, भीड़ बहुत है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल सोचती रही, भीड़ आगे आती जा रही है, कहती मौका हाथ से न निकल जाए। अब उसे भीड़ को देख के नजर आया ये मुश्किल है मेरे लिए कि मैं यीशु को रोकूं, उसके पास जाऊं, ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि लहू बहने का रोग है, लोग मुझे अशुद्ध मानते हैं, धार्मिक लोग, ग्रंथी लोग, व्यवस्था वाले लोग बीच में भीड़ के पास खड़े, तो मैं कैसे जाऊं। पर उसने कहा मैंने जो सुना है वो सामर्थ्य है, अगर मैंने उसके सामर्थ्य सुना है, तो जब मैं उसके तो सामर्थ्य के लिए मुझे अपनी प्रॉब्लम बताना, शेयर करना, 15 मिनट यीशु को रोकना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उसके वस्त्र को ही छोलूंगी तो वो सामर्थ्य मुझ में काम करेगी। क्या किया उसने अपने हृदय से, और जब छुआ सचमुच, यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली और तुरंत उसने जाना कि मैं अपने रोग से चंगी हो चुकी, मेरा लहू बहना बंद हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। क्या उसने बोला प्रभु के लिए? किसी कोढ़ी ने बोला प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका मतलब उसने उसकी सामर्थ्य पर बिलीव किया। किसी औरत ने अपनी बच्ची के लिए बोला बालकों की मेड से चूर चार तो खा सकते हैं ना। उसने यीशु को महान के रूप में और अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया प्रभु के सामने। कोढ़ी ने अपने आप को दीन कर दिया, हम्बल कर दिया प्रभु के सामने। सूबेदार कह रहा है प्रभु यही तो तू शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। मतलब उसने बोला, उसकी तारीफ की, उसकी वर्शिप की। यहीं से शब्द बोल दे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मेरे तो घर में आए। यही होता है आराधना में, ऐसे शब्द लेके जाना कि तुम कोई ऐसा शब्द गीतों के द्वारा, जैसे होता है ना, मैं उनके लिए थैंक्स करता हूं जो अच्छे आराधक है, आत्मिक आराधक है, जो अच्छे लफ्जों को लिखते खुदा के लिए और हमें एक अच्छे लफ्ज देते हैं। मैं हमेशा जब किसी वर्शिपर को मिलता हूं, वो बोलते हैं जेम्स पासी प्लीज प्लीज मेरे घराने के लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना। वो अपने आप को दीन कर रहे हैं एक अगुवे के सामने, और मैं उन्हें बोलता हूं हमेशा, एक आराधक का एक पास्टर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ही के गीतों को हम लगा लगा के अपने बंद कमरे में आत्मा से भरते हैं और लोगों को ब्लेस करते हैं। तो समझ पा रहे एक आराधक का रोल, एक आराधक का कार्य, और आराधना क्या करती है। एक बड़ा अभिषिक्त भी एक आराधक को सुनता है, आपको पता है, उसके गीतों को यूज करता है और गीतों को यूज करके उपस्थिति में मदद करते हैं वो गीत उपस्थिति में जाने के लिए। और धीरे धीरे हम कहते हैं ओके अब टेप बंद, अब फोन बंद, अब उतारो हेडफोन, अब माहौल बन चुका है, अब मैं खुद खुदा के लिए गाऊंगा, खुद बोलूंगा और आत्मा और सच्चाई से प्रवेश कर चुका हूं। हालेलुया।
तो जब जब भी परमेश्वर का सामर्थ्य का काम, महिमा का काम आरंभ हुआ, उन्होंने चाहे गा के बोला खुदा के लिए, चाहे अपने लफ्जों से वर्शिप की। वर्शिप है खुदा के लिए धन्यवाद देना। तो इसके लिए तुझे गीतों की वेट नहीं करना, साजों की वेट नहीं करना, तुझे बस खुदा के सामने बोलने वाले बनना है, खुदा से कुछ कहने वाले बनना है। और जब भी तुम आज के बाद इस तीसरे उपवास प्रार्थना में जो तुम सीख रहे हो, जब भी प्रार्थना में बैठो, उपवास में जाओ, प्रेयर में जाओ, तो ये आज से आपका लक्ष्य ये होगा जो तीसरे दिन प्राप्त कर रहे हो, खुदा के लिए बोलना है बस मुझे कुछ। तो इसीलिए ऐसी आराधना जिसमें आप खुदा के लिए बोलें कुछ और कहें कुछ अपने अंदर से। हालेलुया। जो वर्शिप सॉन्ग लिखते हैं वो दिल की पुकार होती है कि प्रभु तेरा बहाया हुआ लहू, प्रभु तेरा दिया हुआ उद्धार, प्रभु तेरे किए हुए आश्चर्य कर्म, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं प्रभु, तेरी प्रशंसा करूं। तो जिसने आश्चर्य कर्म, जो अपनी प्रार्थना में एक आराधक कैसे लिखता है गीत और आपको देता है, और आपको लगता है ये बस ऐसे इधर उधर से जोड़ लो और एक गीत आ गया, नो। कभी कभी वो प्रेयर में गए, एक दो लाइनें उन्हें मिलती, एक लाइन बस। कभी वो ऐसे चल रहे हैं, खा रहे हैं तो पी रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो प्रभु उन्हें सुर देता है इस लाइन को बोलना है ऐसे। कभी वो 6 महीने बाद प्रभु उसके बाद एक अगली लाइन देता है, अगली लाइन ये होगी, और तब 1-2 साल बाद कईयों को एक बार सब सॉन्ग तैयार हो जाता है, कईयों को सालों लग जाते हैं कि ये इसका फर्स्ट हिस्सा मुझे इस महीने में मिला, फिर 6 महीने में, और 1 साल बाद मुझे जब मैं ऐसा था तो मुझे ये लाइन मिली, और तब ये आराधना का गीत दिया मैंने लोगों को, और इसके मिलियंस व्यूज हुए, लोगों ने आशीष पाई, इसे अपनी प्रार्थना में यूज किया और खुदा के करीब गए। हालेलुया। तो इस रीति से आपको खुदा के लिए गाना है, लिखना है, चाहे लिखो, चाहे गाओ, चाहे स्पिरिचुअल बजाओ, उसमें आत्मिकता भरो, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और चर्च की आराधना को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाने वाले हैं। तो मैं आज खुदा का थैंक्स करता हूं कि आराधना के बारे में खुदा बोलने के लिए उपवास प्रार्थना में हमें कह रहा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हम ऐसे लेवल पे जाने वाले आराधना को लेके, ये इसलिए कि आज उपवास प्रार्थना में टॉपिक दिया और मुझे खुदा ने बताया कि तुम भी इसी तैयारी में हो। एक इंस्ट्रूमेंट भी आराधना का एक हिस्सा बनता है कि जब जो आत्मिक माहौल होता है उस माहौल को कवर करना, उस माहौल को बनाना, उसे आत्मिक बजाना। आपकी जब तक आपका ये टॉपिक और इच्छा नहीं बनती, खुदा आपको ये देगा नहीं। शुरू से मेरा टॉपिक रहता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, मुझे ड्रम में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए, ऐसी क्वायर चाहिए, ऐसी वर्शिप टीम चाहिए। और कई बार मैंने इच्छा रखनी और मैंने स्टॉप हो जाना और देखना कुछ समय के बाद वो चीज ऐड हो जानी और वो चीज बढ़ती जानी। हालेलुया। तो इसलिए आपको एक चीज याद रखना कि आराधना कितना बड़ा हिस्सा है। आप भी जब आराधना में कर रहे हैं, आपको लगे रहना है उसमें, जितना दे सकते हैं खुदा को आराधना, जितना टाइम कर सकते हैं आराधना, आपको थक नहीं जाना, समय पर आना है, आराधना में शामिल होना है। इन दिनों में आपका यह बड़ा हिस्सा रहे। अगर आप उपस्थिति को खोज रहे हैं, जाओ घर में, लगाओ वर्शिप सॉन्ग्स को, खुदा मुझे दे कोई ऐसा भजन, खुदा कैसे मैं आया हूं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे आराधना के द्वारा उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए। तो आपको पता मुझे करना क्या है, मेरी मदद करे आराधना के द्वारा उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, और उपस्थिति को उतारे कि सच्ची आराधना खुदा के तक पहुंच सके। आराधना के बिना सच्ची उपासना नहीं, सच्ची आराधना नहीं, जिससे प्रभु प्रसन्न हो। तो आज से कैसी आराधना करनी? जिससे खुदा प्रसन्न हो, जिसमें खुदा के लिए प्रेम भरा हो आपके शब्दों के अंदर। कि ऐसे सॉन्ग निकालो कि इसमें ये है मसीह का प्यार, ओके हाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा यूट्यूब पर टक, क्योंकि इसमें मसीह के प्रेम को मैं बोलूंगा अपने शब्दों से।
मसीह की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर भला पिता, परमेश्वर ऊंचा महान, वो चंगा करने वाला, कैसे भी भजनों के गीतों के द्वारा उसके लिए बोलें, उन लफ्जों भी भजनों को लगा के, जो खुद गा के, जहां भजनों की किताबें उठा के खुदा के लिए बोलें। और जब आप भजनों की तरफ बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और एक टाइम आएगा खुदा की उपस्थिति आ जाएगी। वही बोलना केवल मुंह से नहीं रहेगा, लफ्जों से नहीं रहेगा, दिमाग से नहीं रहेगा, वो आत्मा से हो जाएगा। और जब वो आत्मा से हो गया तो आश्चर्य काम आरंभ होंगे आपकी लाइफ में। हालेलुया। सारा शोका खत्म होगा। उसने कहा ना, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, बोझ से दबे हुए जो लोग एक झूले के नीचे जो खाली हैं, उनके ऊपर व्यवस्था का बोझ होता था। मूसा ने दी होती थी बहुत, और उसके बाद सदूकियों ने, फरीसियों ने और परंपराएं दे दी थी। वो लोग लदे हुए थे, ये परंपरा, ये परंपरा, ये आज्ञा, ये बोझ, ये बोझ। पर जब खुदा ने सच्ची आराधना के विषय में यीशु ने बात की, प्रार्थना रियल प्रार्थना होती कहती, जब तू प्रार्थना करे तो बक बक ना करना, ये ना करना। तो यीशु ने जब सिखाया सच्ची आराधना के बारे में, तो वो सारा झूला प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा झूला अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। सोचो, जो यीशु खुद बोल रहा है, मैं मन में दीन और नम्र हूं, मुझे अपने ऊपर ले लो। और वो पहले उपवास प्रार्थना के दिन में क्या बोल रहा है? दीन और नम्र हो जाओ, क्योंकि वो दीन और नम्र है। और जब हम उसकी उपस्थिति को खोजते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे अंदर आना शुरू होता है। मनन करो परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर, मनन करो उसकी प्रेजेंस के ऊपर, मनन करो यीशु कैसा था वैसा चलना शुरू करो। मनन करो यीशु कैसा चलता था, क्या करता था, कैसे करता था, मनन करो उस पे। कहते हैं ऐसी आराधना से जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस कारण लास्ट अगर लाइन को बढ़े, हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। इसका मतलब हम ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं, हम ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना तुम कर सकते हो, मतलब तुम में जो क्षमता है जिससे वो प्रसन्न होता है। और जब जब भी खुदा ने किसी को यूज किया, चुना, उन्होंने प्रसन्न किया अपनी लाइफ से, अपनी दीनता से, अपनी हम्बलनेस से, अपनी नम्रता से। तो जब अगर हम देखें आराधना का हिस्सा आगे हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 की 1 से क्या लिखा है? आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। और जब आपको चर्च में बोला था जोर से गाओ, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वचन में लिखा है। आपको बोलेगा ऊंचे स्वर से गाओ, आप फिर भी मुंह नहीं खोल रहे, शर्मा रहे हैं। मेरा दोस्त क्या कहेगा जो अगर मैं ऊंचे स्वर से गाऊंगा? वो सोचेगा ले पहले दिन ही आके बढ़ाया था, भक्ति वाला हो गया। शर्मा रहे हो। अगर उसका ऊंचे स्वर से गाओ, ऊंचे स्वर से गा, कहता है तेरा सुर तो है चाहे नहीं, पर ऊंचे स्वर से गा, आवाज से गा। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। कहता है उसकी जय जयकार करें, जो हमारे उद्धार की चट्टान है उसकी जय जयकार, जय जयकार, जय जय, परमेश्वर की जय, परमेश्वर की जय, जय जयकार करें, कहता है उसकी। और आगे लिखा है 2 आयत में, हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो कैसे जय जयकार करना है? पहले धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आना। धन्यवाद प्रभु, थैंक्स प्रभु, जो तूने मेरे लिए किया। किन किन बातों के लिए आप आराधना में धन्यवाद के गीत गाओ? मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर था, तूने बचाया, अपना लहू बहाया। तो आप क्या कह रहे हैं? आप हर चीज के लिए, आशीष के लिए, क्रूस पे बहाए हुए लहू के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद, जो आज तक तुझे मिला हुआ है उसके लिए धन्यवाद, उसके महानता के लिए उसका धन्यवाद, उसकी पवित्रता के लिए धन्यवाद, उसके भलेपन के लिए धन्यवाद। हर एक चीज के लिए आपको फोकस रखना है। जब मैं आराधना में जा रहा हूं, गीतों के द्वारा,
और लफ्जों के द्वारा, शब्दों के द्वारा कितना थैंक्स कर सकते हैं आप, कितना धन्यवाद कर सकते हैं। लाजर मर चुका है, बड़ा आश्चर्यकर्म कि 4 दिन का मुर्दा बंदा जो कब्र में है, उसको जिंदा करना बड़ा आश्चर्यकर्म था। लाजर को पुकारने से पहले क्या बोला? थैंक्स अब्बा, थैंक्स पिता। का मतलब आप सीक्रेट समझ सकते हैं कि जितना अधिक आपकी प्रार्थना में धन्यवाद होगा, भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, धन्यवाद के गीत और उसके बाद जय जयकार के गीत जिसमें आप उसकी जय कर रहे हैं। जय जयकार करे तेरी तू सच्चा खुदा है, हालेलुया होसना उद्धार करता है, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। ये क्या है? जय जयकार के गीत। तो कुछ आपको धन्यवाद के गीत गाने, कुछ आपको जय जयकार के गीत, उसकी स्तुति, उसकी महिमा। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। जय जयकार करते हुए, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग। आती ना दिलेरी जब हम बोल रहे हैं, अंदर से भरपूरी आ रही, और ऐसे तुम आत्मा से भरते हो। प्रेरितों की कलीसिया ने, चेलों ने, कलीसियाओं ने भी क्या सिखाया कि भजन और स्तुति गीत गाने के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहते भजन गा गा के आत्मा से भरते जाओ। जब तुम थैंक्स करते हो, तुम आत्मा से भरते हो, क्योंकि तुम्हें रोना आता है, प्रभु तूने कितना किया मेरे लिए, मैं कैसा था, तूने कहां से चुन के कहां ले आया मुझे। आप रोते हो और दिल से थैंक्स निकलते हैं। धीरे धीरे से आप होठों से शुरू करेंगे थैंक्स, पर जिस दिन जिस बात के लिए आपके दिल से रो रो के, फील करके, महसूस करके थैंक्स निकलना शुरू हो गया, समझ लेना उपस्थिति आ रही है, उपस्थिति आ गई है, छोटा सा बादल आ चुका है। जैसे जैसे जो हिस्सा आपका हृदय से आप जय जयकार के गीत गा रहे हैं, जब जय जयकार पूरी नाच नाच के, झूम झूम के, क्या आप इधर उधर घिर रहे हो, पूरा आत्मा में लोटपोट हो गए हो, बेसुध हो चुके हो, इसका मतलब उसकी जय जयकार, उसकी सच्चाई, उसकी शक्ति के लिए इतना तुम लीन हो चुके हो, उसके बारे में बोलते बोलते इतना लीन हो चुके तुम, इतना और तुम भरने शुरू हो चुके। फिर जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ, और फिर आराधना के साथ, शांत होते हुए स्लो स्लो आत्मिक गीत, शांत शांत, क्योंकि पवित्र स्थान शांत भी है। कई बार आपको शांत रह के भी आराधना आप करते। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। समझ पा रहे? प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। क्या आप बोल सकते हैं? हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। आपकी बारी। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तो जैसे ही आपका ये टॉपिक बन जाएगा, मुझे आराधना में जाना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है। हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना का आत्मा चाहता हूं, मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं, अपनी बुलाहट जानना चाहता हूं, इस विषय में तुझसे सुनना चाहता हूं, पर कुछ आत्मिक कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? पहला हिस्सा है आराधना, जो इजी है आपके लिए।
गीतों को लगाओ, भजनों को लगाओ और उसमें ऐड हो जाओ और उसमें आराधना करते करते धन्यवाद, जय जयकार, स्तुति, क्योंकि हम स्तुति की बात करते वो चिल्ला चिल्ला के ऊंची आवाज से हम करते स्तुति, जिसे हम आराधना कहते हैं। उसमें हम जो स्लो स्लो गीत गाते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना शुरू करेंगे, पहले आराधना का गीत एक शुरू आराम से प्यार से आराम से मीठा सा शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 गीत जोर जोर से स्तुति करेंगे, नाचेंगे जैसे आप हर रेगुलर करते हो, जोर जोर से नाच नाच के झूम झूम के जय जयकार करते, फिर हम स्तुति करेंगे। और उसके बाद हम कोई आराधना, विश्वास की आराधना, जैसे हमने संडे आराधना की, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। कईयों के अंदर वो बोल बोल के वो मेरा है और दिलेरी से भर गए ना आप कि वो मेरे साथ है। और जब कलीसिया को ये वचन मिलता है, जब भी कि वो मैं तुम्हारे साथ हूं, जब भी बाइबल के किसी भविष्यवक्ता को, नबियों को उठाया खुदा ने, एक वचन दिया, आज से मैं तेरे साथ हूं, जैसे मैं यहोशू मूसा के साथ था, मैं तेरे संग रहूंगा। आज से मैं तेरे, उसने वायदा किया गिदोन को, मैं तेरे साथ होऊंगा। प्रभु चिन्ह दे, ये चिन्ह होंगे। मूसा, मैं तेरे साथ होऊंगा। प्रभु कैसे? अगर फिरौन ऐसे करेगा, तेरी लाठी है, तू लाठी ऐसे बनाना, ऐसी विपत्तियां आएंगी, ऐसा चमत्कार तू करेगा। तो उसे बताया कि मैं तेरे साथ हूं। और धीरे धीरे जब नया व्यक्ति आता है, उसे पता चलता है आश्चर्यकर्म होते कैसे, सच्ची आराधना करने से, रूह और सच्चाई से आराधना करने से, प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना करने से। तो जय जयकार कर, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर। तो क्यों जय जयकार करनी? क्योंकि वो महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। जल्दी, यस, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है। समुंदर महसूस करो, कितना विशाल बड़ा, कितना गहरा, कितना ही पानी पानी। कई लोगों को पानी से डर लगता है, उन्हें तो पता होगा समुंदर के बारे में। बीच में कश्ती जा रही है, नाव जा रही है, बोट जा रही है, आले दुआले आपको गहरा ही गहरा, कोई किनारा नहीं, पानी पानी नजर आता है। किसी ने 7 समुंदर पार जाना है, कितने दिन लग जाते हैं उन्हें, कितना बड़ा पानी है, वो उसका है। और जब आप देखते हैं कि वो परमेश्वर इतना महान है, और जब आपके अंदर से ऐसा वचन निकलता है, वो मेरा है, तो आपको पता लगा रहे इतना महान। संडे हमने कहा था कि हम उसके परिवार के हो गए, हम उसकी फैमिली मेंबर बन चुके हैं, परमेश्वर के, जो इतना महान है। तो जब आप उसकी महानता को देखते हैं और आप देखते हैं मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा पिता है, वो मेरा है, वो मेरे साथ है, तो आपको पता है अगर यहोवा मेरे साथ है तो बीमारी मुझे क्या कर सकती? ये कैंसर मुझे मार नहीं सकता, ये दुष्ट आत्मा मुझे रोक नहीं सकती, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये झूठा केस मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा मेरे और है। और जब तुम ऐसे बिलीव कर लेते हो, यहोवा खड़ा होता है तेरे लिए। हालेलुया। कौन व्यक्ति बोलता है कि दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है? एक व्यक्ति कह रहा है, ओ जी दुष्ट आत्मा में तो जानती नहीं जी, ये बहुत तकड़ी है जी, इतने पास्टर को गया है, इतो गया उतो गया। मैं कह तकड़ी है नहीं है, शैतान बलवंत नहीं है, तुम बलवंत हो। लेकिन जो हमारे अंदर भी उससे बड़ा है, जो संसार में, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य, उसमें हम सब कुछ कर सकता हूं। उसने हमें बांधने और खोलने के अधिकार दिया है, शत्रु की पूरी सामर्थ्य अधिकार दी है। तो वचन कहता है कि हम सामर्थ्य हैं, वो बड़ा नहीं। तूने बोल बोल के उसकी तारीफ कर करके शैतान को बड़ा किया है। तूने बीमारी को बोल बोल के ये इतने साल से इतनी 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 उसे बड़ा किया। अपने पाप का बार बार अंगीकार करके, मैं भिखार हूं, मैं हारा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी, बोल बोल के तूने अपने आप को ऐसा समझ किया हुआ है। पर जो तुम वचन में से देखते हो अपने आप को और फिर वैसा बोलना शुरू करते हो, परमेश्वर की भाषा, परमेश्वर जैसा बोलना शुरू करते हो, तो मैंने उसको बिठाया, उसको प्रीच किया कि परमेश्वर कितना महान है। देख, परमेश्वर की महानता के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में। मैंने कहा अब तुझे क्या महसूस हो रहा है? बस ही नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत मेरा महान है, मैं उसकी संतान है। इस शैतान में हुण मैं बिलीव करदा, शैतान मैंने कुछ नहीं कर सकता। उस तो बाद अटैक होने बंद हो गए। जिस दिन तुम मान लेते हो, उसके बाद अटैक होने बंद हो गए। सिर्फ क्या मानने की बात है, कोई जाओ जाओ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने परमेश्वर की सामर्थ को मान लिया,
विश्वास कर लिया, शैतान छोड़ के चला जाता है, बीमारियां घुटने टेक देती। लेकिन तुम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हुए। तो जब तुम सामर्थ को देख लेते हो, जान लेते हो, तो तुम भूल में नहीं रहते, बीमारियों में नहीं रहते, दुखों में नहीं रहते। 6 आयत में लिखा है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसी की चराई की परजा, उसके हाथ की बेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात को सुनते, हम उसके हाथ की बेड़े हैं। भला होता कि तुम उसकी बात को सुनते। तो आज आपके लिए मैंने कहा भला होगा अगर आप इस प्रचार को सुन के कि आप उसकी हाथ की बेड़े हैं, उसके परिवार के हैं, उसके घराने के हो चुके हो, आप नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। अगर आप ये बिलीव करते कि वो मेरे साथ है, बस उसके साथ होके सच्ची आराधना में आज से जाना शुरू करो। अगर आपके कुछ बंधन है तो वो आराधना में टूट जाएंगे, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। तो अगर आपको लगता है मुझे छुटकारा चाहिए नशे से, बीड़ी सिगरेट से, तंबाकू से, गुस्से से, गंदी चीजें देखने से, इस गलत चीजें खाने से, अशुद्ध चीजें खाने, कुछ भी चीज से छुटकारा चाहिए आपको, तो आराधना में है छुटकारा। भजन है ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। जो लास्ट कल बताया था खुदा ने कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह सब जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, आराधना करने के बाद जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, तो आपको ये नहीं बिलीव करना कुछ मिलेगा मुझे, शायद कुछ नहीं, ये तो मिल सकता पर ये नहीं मिल सकता। बस सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो विश्वास से मांगोगे प्रार्थना में। मतलब ये तुझे मिल गया क्योंकि तूने विश्वास से मांगा था, ये तुझे नहीं मिला क्योंकि तूने विश्वास से नहीं मांगा था, इसका मतलब। पर जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से, यीशु नाम लेके विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो आज यीशु के नाम से विश्वास से प्रार्थना में करें। आराधना के बाद आप जो मर्जी प्रभु से मांग सकते हैं। आराधना में जब गए, स्तुति की, तो एंड में मांगना शारीरिक बात नहीं है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब 1-2 घंटा आराधना कर चुको, आत्मा से भरो, लेकिन जब तक वह खुदा मिल सकता है उससे पुकारो। आराधना में जब तक मिल सकता है पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, पुकारते। आराधना गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा। फिर जब कहता है आराधना में उपस्थिति आ गई, जब वह निकट है तब उसे पुकारो। तब तक ढूंढते रहो, तब मांगने का फायदा नहीं है। प्रभु है ही नहीं है उपस्थिति। आप कह रहे प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। फिर कहते मैंने मांगा, मुझे मिला नहीं। प्रभु कहते इसलिए नहीं मिला, तुम पूरी इच्छा से मांगते हो, तुम सीधा मांग रहे हो। तुझे मैं नहीं चाहिए, मुझसे चाहिए तुझे, मैं नहीं चाहिए। जब आप आराधना में जाते हो, आप कहते प्रभु तुझसे नहीं, तू चाहिए मुझे। तू है तो मुझ में सब कुछ है, हालेलुया। सारी परिपूर्णता मुझ में वास करती जो तुझ में है, हालेलुया। और इसलिए जितने भी नए लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जहाँ संडे वाले लोग देख रहे हैं, जो भी क्रिसमस से नए साल में जहाँ इन दिनों में बपतिस्मा लेके जुड़े, तो आपको ऐसे आराधना करनी, ऐसे प्रभु की स्तुति में बढ़ना है। और जब आप ऐसे उपयोग करोगे, आप देखेंगे प्रभु के आप बहुत करीब महसूस करोगे, अपने आप को करीब जाता हुआ महसूस करेंगे। बस इसी में जाओ, इसी में आगे उपस्थिति आएगी, वो आपकी सच्चाई से आराधना निकलनी शुरू होगी, और वहीं से सब काम फिर आरंभ होंगे। फिर आपकी फायर प्रेयर भी निकलेगी, फिर आपकी अन्य भाषा में प्रार्थना भी निकलेगी, फिर आपका मुंह भी जो बंद रहता है वो भी खुलेगा, फिर सब कुछ शुरू हो जाएगा। पर शुरुआत करें आराधना से। बोलो, सब बोले आमेन।